अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको हर एक फ़ीचर के बारे में बताता हूँ कि किस तरह से इसके जो फ़ीचर्स हैं वो यूज़ होंगे, इस्तेमाल होंगे। आप इसको जब वीडियो देख लेंगे इंशाल्लाह आपको हर एक फ़ीचर का पता चल जाएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाबात मिल जाएँगे। सबसे पहले तो हमने आपको लिंक सेंड किया होगा इस ऐप का, ठीक है? ये ऐप आपने डाउनलोड किया होगा और अगर नहीं डाउनलोड किया है तो इसको आप डाउनलोड करें, ठीक है? और इसको आप ओपन करें। अच्छा, ये ऐप जो है हमने आपको ऐप नहीं भेजा है, ठीक है? ऐप जो है वो फ्री ऐप है, वो प्ले स्टोर पे पड़ा रहता है। और बार-बार डाउनलोड कर सकते हैं अगर डिलीट हो जाए। तो ये फ्री ऐप है। मेन चीज़ है इसमें फ़ाइल, जो इसमें फ़ाइल है ना, वो हमने आपको भेजा है आपके जीमेल पे। आप इसको ओपन करेंगे तो ये सामने आपका जो खाता है रजिस्टर वो पड़ा होगा इसमें, ठीक है? ये यूर नेम है, इसकी जगह आपका नेम होगा। हमने आपका नेम लिखकर आपको एक्सेस दिया होगा। तो इस तरह से सामने पड़ा होगा। और अगर सामने नहीं है तो आप जो है यहाँ ऊपर अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे मेक श्योर करें कि वही वाला जीमेल यहाँ पर ओपन हो, ठीक है? वही जीमेल यहाँ पे ओपन हो जो आपने हमें दिया था, हमने जिस पे आपको एक्सेस दिया है। वो वाला जीमेल आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप अपना खाता जो है वो यूज़ करेंगे, आपका इसी ऐप में मैनेज करेंगे। ऐप ओपन करेंगे और ये सामने पड़ा होगा इस तरह से ये ओपन। अच्छा, सबसे पहले जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपने अपने हिसाब से इसको सेट करना है, ठीक है? अब ये बहुत जूम है ना, तो इस पे 2 उँगलियाँ रखकर इसमें 6 पेजेज़ हैं, ठीक है? एक बार आपने इसको सेट कर देना है इस तरह से, बिल्कुल मेरे स्क्रीन के मुताबिक सेट हुआ, आप भी इस तरह अपनी स्क्रीन के हिसाब से सेट कर दोगे, ठीक है? तो ये आपका इसमें 6 शीट है, ये पहला मेन वाला शीट है, ठीक है? कस्टमर वाला, इस पे आप अपने कस्टमर के खाते लेंगे, मैं आपको बताता हूँ। पहले सारे शीट जो है ना उसको जल्दी से स्क्रीन के मुताबिक सेट कर दें। ये वाला शीट 2 उँगलियाँ इस पे रख लेंगे और इस तरह से आप इसको सेट कर लेंगे। ये भी सेट हुआ। अगला जो है ये भी इस तरह से आपको सेट कर लेंगे। अच्छा, जब पहले आप इसको ओपन करते हैं ना तो ये थोड़ा लोडिंग करेगा, हर एक शीट ओपन होने में थोड़ा-थोड़ा लोड करेगा क्योंकि इसको एक बार आप सेट होने दें, ठीक है? हाँ, नीचे से आप शीट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी कस्टमर शीट पे हम यहाँ से हम स्टॉक पे आ गए, ये बिल है हमारा, ये सप्लायर है, इस तरह से हम शीट को चेंज कर सकते हैं नीचे से, ठीक है? सबसे पहले काम आप क्या करेंगे? अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे जो है ना, यहाँ क्लिक करके आप स्टोर का नाम हटा देंगे और जो आपके स्टोर का नेम होगा वो आप लिख देंगे, स्टोर नेम जो भी होगा, ठीक है आपका? वो लिख देंगे आप अपने स्टोर का नेम। और ये लोगो जो है इस पे आप क्लिक करके यहाँ पर सबसे ऊपर ये प्लस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये नीचे जो इमेज आ रहे इमेज पे आप क्लिक कर लेंगे और इमेज इन सेल, ये पहला वाला, इस पे आप क्लिक करके अपने गैलरी से जो है अगर आप चाहें तो इस पे लोगो आप लगा सकते हैं। अच्छा, जिस पे आप खाते कैसे लिखेंगे, तो उस खाते लिखने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉक वाले पेज पे आना होगा और यहाँ पे आप अपने जो भी प्रोडक्ट आपके पास है ना, वो सारे आप एक बार यहाँ पे दर्ज कर लेंगे, ठीक है? यहाँ प्रोडक्ट नेम में जो अपने सारे प्रोडक्ट्स का आप नाम लिख देंगे, इस तरह से सारे प्रोडक्ट्स अपने लिख देंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ए, ठीक है? तो आप अपने प्रोडक्ट्स का इस तरह से लिख देंगे, प्रोडक्ट बी मैं लिख देता हूँ, तो इस तरह से सारे प्रोडक्ट्स आप दर्ज कर लेंगे एक बार यहाँ पे। सामने आप जो है उसका स्टॉक लिख देंगे कि आपके पास कितना कितना उसका स्टॉक अवेलेबल है, आप दुकान में अपना चेक कर लेंगे। जैसे मेरे पास प्रोडक्ट ए जो है वो अवेलेबल है 10 पीसेस दुकान में, प्रोडक्ट बी जो है वो मेरे पास है 15 पीसेस। सामने एक बार आपने एक लिखना है, फिर आपका काम हो गया, फिर बार बार वो नहीं होता, जस्ट एक बार आपने ये आखबारी करनी है, ठीक है? आपने परचेज प्राइस में लिखना है कि प्रोडक्ट आपको कितने पैसे में जो मिला है वो आप वो कीमत लिख देंगे, ठीक है? जिस पैसे में जिस कीमत पे वो आया है, ठीक है? जैसे प्रोडक्ट ए जो है वो मुझे फ़ी मिला है 500 रुपये का, ठीक है? 500 का मुझे मिला है और मैं उसको सेल कर रहा हूँ 650 का, ठीक है? बस आगे आपने कुछ नहीं लिखना, ये ऑटोमेटिक खा लेना, यहाँ पे आप कुछ लिख भी नहीं सकते, ठीक है? ये लॉक होते हैं। प्रोडक्ट बी जो है वो मिला है मुझे 800 रुपये का, मैं सेल कर रहा हूँ 1000 रुपये का। एक बार आपने इस तरह से लिखने हैं, बस आपका यहाँ पे काम खत्म, ठीक है? तो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर अपने दर्ज कर लेंगे और उसके बाद जो है जब दर्ज कर लेंगे तो कस्टमर शीट पे यहाँ पे आप वो अभी भेज सकते हैं उनको। इस पे आप अपने कस्टमर के खाते कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको शॉर्ट डेमो वीडियो में भी बताया था कि एक कलर का जो है ये एक पेज है, इस पे एक कस्टमर का खाता आएगा। नीचे जो है ग्रीन दूसरा कलर शुरू हुआ है दूसरा पेज, इस तरह से नीचे हर एक कलर जो शुरू होते हैं वो अलग अलग पेज है और उस पर अलग कस्टमर का खाता आएगा। चलिए हम इस पेज पे जो है खाता मैं आपको लिख के दिखाता हूँ किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम कस्टमर का नाम लिख देंगे। अच्छा, लिखने के लिए जब आप एक बार इस पे क्लिक करते हो तो नीचे जो है आपका कीबोर्ड आ गया है, ठीक है? यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करके भी आ जाता है कीबोर्ड, नहीं तो आप वो किसी भी जगह पे डबल क्लिक करें, ठीक है? डबल क्लिक करते ही ओपन हो जाते हैं आपका। तो हम इसको उर्दू में कर देते हैं, आप इंग्लिश उर्दू दोनों में लिख सकते हैं इसमें। तो हम कस्टमर का नाम लिख देंगे, नाम वाली जगह में अली, वालिद का नाम जो है वो हम लिख देंगे, चलिए हम लिख देते हैं अली खान लिख देते हैं वालिद नाम। और एड्रेस में हम उसका, आप जैसे भी चाहिए वहाँ पे आप एड्रेस लिख देंगे। ये ऊपर वाला खाना ये स्टेटस है, जहाँ भी ऑटोमेटिक खाना होता है ना वो आप कुछ लिख नहीं सकते, वो लॉक होते हैं क्योंकि आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। नीचे ये वाला खाना खाली है, इसमें आप अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चलो खाता नंबर आप लिख सकते हैं, खाता नंबर 1, ठीक है? अच्छा, ये इसमें पहले से ही मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा,
और ये फ़ोन नंबर जगह जो है यहाँ पर आप फ़ोन नंबर लिख देंगे कस्टमर का डिटेल हो गया, ऊपर जो है कस्टमर का डिटेल आएगा, नीचे उसका जो आपसे वो खरीदेगा उसके बारे में आप लिखेंगे। जैसे नाम अशिया में उसने जो भी आपसे खरीदा, हमने 2 ही प्रोडक्ट वहाँ पे अपलोड किए, तो उनमें से यहाँ पर आप खुद भी लिख सकते हैं, और जो आपने वहाँ पे जो लिखे हैं वो यहाँ पर आ जाएँगे। यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने आ गए। जैसे हमने 2 ही वहाँ पे ऐड किए, तो ये प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। लेकिन अगर आप वो वाले फीचर नहीं यूज़ करना चाहते, वो स्टॉक वगैरह और प्रॉफिट, और आप खुद अपने जो है वो प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। ये साइड में जो कीबोर्ड का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका आ गया। तो आप अपना भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जो है, जो वहाँ पे लिखा ही नहीं हो, आप लिख सकते हैं इस तरह से। लेकिन प्रोफेशनल वे यही है कि आप जो आपने वहाँ पे ऐड किए प्रोडक्ट, वही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरा डेटा वहाँ पे शो होगा। प्रोडक्ट का स्टॉक शो होगा, कलेक्शन, आपको प्रॉफिट शो होगा, सेल, सब कुछ। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ए हमने बेचा, ठीक है, आ गया यहाँ पे प्रोडक्ट ए। इसका हम कीमत लिख देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ए जो है उसका कीमत है 650 रुपये में हमने बेचा। कितने? 2 पीसेस हमने बेचे। अब कुल रकम में वो खुद टोटल आएगा उसका, थोड़ा सा आप वेट करेंगे, खुद कैलकुलेट करेगा। आप देख सकते हैं 1300 आ गया, ठीक है। और एक और भी उसने जो है प्रोडक्ट बी भी हमसे ख़रीदा, चले इसका भी हम लिख देते हैं। प्रोडक्ट बी का कीमत है 1000 रुपये, और इसने हमसे ये एक ख़रीदा, ठीक है। और तारीख़ हम यहाँ पे डाल देंगे, और वसूल में हम लिखेंगे कि उसने हमें कितने पैसे दिए। उसने चलो हमें पूरे पैसे नहीं दे, कुछ उसका जो है वो बकाया रहेगा। अच्छा, उसका जो बकाया है वो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे उसका बकाया आ गया, सॉरी, यहाँ पे उसका बकाया आ गया, ठीक है। 2300 रुपये टोटल उसके बनते हैं। तो हम अब 2300 रुपये हमें उसने दिए 1500 रुपये, 1500 दिए, तो आप देख सकते हैं 2300 से भी 1500 बकाया वो माइनस हो गई, और बकाया उसका 800 रुपये बच गए। तो जैसे जैसे वो आपको पैसे देगा इसमें, आप अपने हिसाब से वह तारीख लिखेंगे, वसूली करेंगे, तो वो ऑटो नीचे जो बकाया है इसका, इससे वो माइनस होता जाएगा। जब अगर कोई और चीज़ वो आपसे ख़रीदता है, तो वो आप प्रोडक्ट में जो है वो आप ऐड करेंगे, उसका कीमत लिखेंगे, अदद लिखेंगे, और इस तरह से आप जैसे नॉर्मल रजिस्टर में आप लिखते हैं, सेम वहाँ पे भी आप, यहाँ भी आप लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बड़ा ईजी है इस तरह से ना लिखना। आप अपने जो है वो कस्टमर के डिटेल आप लिख सकते हैं। और इसमें जो है एक पेज में 30 लाइन्स है, लेकिन अगर आपके ये पेज भर जाए पूरा, तो आप दूसरा पेज जो है वो शुरू करेंगे। आप ये पेज भर गए, इस नीचे वाले पे दूसरे बंदे का खाता होगा, तो यह तो आप शुरू नहीं कर सकते। तो इसमें काफ़ी सारे पेजेस है, आप किसी भी खाली पेज को ढूंढ लेंगे और वहाँ पर उसका आप लिख देंगे, दूसरा जो है उसका खाता शुरू कर देंगे। इस तरह से आप करेंगे जैसे आप रजिस्टर में करते हैं कि एक पेज किसी कस्टमर का भर जाते हैं, तो आप दूसरा पेज शुरू करते हो, सेम यहाँ भी आप वही करोगे। क्योंकि ये व्हाट्सएप बटन जो है ये तो ईजी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये व्हाट्सएप बटन पे इस पर क्लिक करते हो, तो ये नीचे आपके सामने जो है एक लिंक आता है, ठीक है। इस लिंक पे आपने क्लिक करना है, तो सीधा आप इसके व्हाट्सएप में चले जाएंगे इस तरह से। और ये नाम उसका बकाया जो होगा आपके स्टोर के नाम के साथ, वो कॉपी होगा, आपने जस्ट पेस्ट करना है। और ये स्टेटस है, स्टेटस जो है ये आपको कस्टमर के बारे में बताएगा कि इसकी लास्ट एंट्री कब हुई थी। जैसे हमने अभी इसी महीने में इसकी एंट्री कर दी, तो ये 0 महीना शो कर रहा है। अगर हमने इसकी 4 महीने पहले एंट्री की होती और 4 महीने ये नहीं आया था ना, तो यहाँ पर शो कर रहा होता 4 महीना। तो ये आपको ये बताता है कि आपका कस्टमर कितना लेट है। ये उधार वालों के लिए, और जो किस्त का काम करते हैं, ये उन्हीं के लिए है, ज़्यादा उन्हीं के काम आते हैं। इसके थ्रू वो अपने लेट कस्टमर को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर अच्छा, यहाँ पर जो है 3 डॉट्स पे आप क्लिक करते हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद ये कमेंट के नीचे आप देख सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ पर क्लिक करके आप कस्टमर को सर्च कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे और आप कस्टमर का नाम यहाँ पर लिखेंगे, तो अली मैंने लिखा, तो आप देख सकते हैं सामने आ गया है। और इसी के थ्रू आप लेट कस्टमर को भी निकाल सकते हैं। आपको 4 महीने वाला लेट कस्टमर ढूंढना है, तो जस्ट यहाँ पर आप लिख देंगे 4 महीना। 3 महीने वाला लिखना है, सर्च करना है, तो 3 महीना लिख देंगे, ईजी है। एक चीज़ का मैं आपको वार्न कर दूँ कि ये जो जब आप सर्च करते हैं, ये 2 बटन जो आते हैं ना, ये ऑल और रिप्लेस, ये आपने नहीं दबाने कभी भी, ठीक है। ये आप नहीं दबाएंगे। और बाकी अगर अली नाम पे जो है एक से ज़्यादा खाते हैं, तो ऊपर आप देख सकते हैं, ये ऊपर 2 एरोज़ आपको दी गई है, इसके थ्रू आगे पीछे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट अली, जैसे अभी इसमें 2 ही अली है, क्योंकि एक अली नाम है और दूसरा नीचे उसका वालिद का नाम भी जो है वो अली खान है। तो इस तरह से अगर अली नाम से 10-15 खाते भी होंगे ना, तो आप इन एरोज़ के थ्रू आगे पीछे जो है वो जा सकते हैं, नेक्स्ट अली जो है वो ढूंढ सकते हैं इस तरह। अच्छा, तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये पेज तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से आप इस पे अपने कस्टमर के खाते लिखेंगे। ये जो स्टॉक पेज है, यहाँ पे आकर आप देख सकते हैं कि हमने वहाँ पर प्रोडक्ट ए जो है वो 2 पीसेस बेचे थे, तो आप वो यहाँ पर देख सकते हैं कि सोल्ड में 2 पीसेस शो कर रहा है। प्रोडक्ट बी जो है वो हमने 1 पीस बेचा था, तो देख सकते हैं प्रोडक्ट बी जो है उसका 1 सोल्ड है, और हमारे पास 10 और 15 पीसेस थे प्रोडक्ट ए और बी के। तो आप देख सकते हैं जो रिमेनिंग स्टॉक है वो 8 बच गया है, और वो प्रोडक्ट बी जो है वो 4 बच गए, ठीक है। और सामने आप उसके प्रॉफिट भी देख सकते हैं,
ये प्रोडक्ट ए पे 300 रुपये हमने कमाए हैं, प्रोडक्ट बी पे हमने 200, टोटल भी आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि टोटल हमें 500 रुपये हमने कमाए हैं। टोटल हमारा जो कस्टमर के पीछे बकाया है, ये सारे कस्टमर, अभी एक ही हमने खाता डेमो के लिए डाला है तो उसी का उठाया है, बाकी अगर और खाते आप डालेंगे तो उन सब का बकाया जो होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो शो होगा। अभी 800 बकाया है। सेल जो हमने किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2300 रुपये सेल है। और टोटल कलेक्शन यानी हमें कितने पैसे मिले हैं, वसूली जो होती है, तो 1500 रुपये उसने हमें दिए थे, तो यहाँ पर 1500 आप देख सकते हैं। तो ये आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना, आपको ऑल टाइम का शो करेगा। टोटल आपको ये शो करेगा ऑल टाइम का। लेकिन अगर आप चाहें कि मुझे किसी टाइम का रिकॉर्ड चाहिए, किसी पूरे साल का आप चाहें कि मतलब पिछले साल का मुझे रिकॉर्ड चाहिए कि पिछले साल कितना मैंने सेल किया था, कितना मैंने प्रॉफ़िट कमाया था, कितना कलेक्शन वगैरह, कौन-कौन सा प्रोडक्ट मैंने कितने-कितने पीसेज़ बेचे थे। तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर वो ईयर जो है वो सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है? जैसे मैं 2020 सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो है यहाँ पर बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है? सारा जो है वो खाली हो गया, एस्टिमेटेड सेल वगैरह, क्योंकि 2020 का इसमें डेटा ही नहीं है। मैंने सिर्फ इस पे एक ही खाता लिखा है, लेकिन अगर आप इस पे अपना खाता का डेटा डाल देंगे ना तो वो आ जाएगा। अभी ये खाली है क्योंकि इसमें हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो यहाँ से आपको 2020 को हटाना है तो सेम यहीं पे जो कीबोर्ड है, यहाँ पर आपका कीबोर्ड आता है, ठीक है? ये जो है इस पे आप क्लिक करेंगे, इसको आप मिटा देंगे। अगर आपको किसी मंथ का देखना है, किसी महीने का, कि इस महीने में मैंने कितना कमाया था, कितना जो है सेल हुआ था, तो ये मंथ वाला जो है यहाँ पे आप क्लिक करके आप वो महीना जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है? और अगर आपको किसी दिन का चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके ये सेलेक्ट डेट पे, यहाँ पे क्लिक करके आप वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप इस तरह से महीना भी आगे पीछे कर सकते हैं। पूरा डेट अगर आपने खुद लिखना है तो ये क्लिक करके वो डेट लिख कर ओके पे क्लिक करें, उसी डेट का आपके पास सारा डेटा आ जाएगा। अच्छा, ये तारीख का मैं आपको बताऊँ कि ये जो तारीख है ना, यहाँ पर आप क्लिक करते हो, ठीक है? कहीं पे भी ये तारीख वाले जो खाने होंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक कैलेंडर सा आ जाता है, ठीक है? ये तो तारीख आपने हमेशा यहाँ से डालना है। तो जहाँ जहाँ भी आपको तारीख लिखना होता है ना, तारीख वाली जगह में हमेशा आपके सामने ये आएगा, ठीक है? तो आप इससे जो है तारीख डाल सकते हैं और इसी से डाला करें तो आपका जो ये पूरा रिपोर्ट है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है? अगर आप मैनुअली तारीख डालेंगे ना तो फिर वहाँ पे आपका जो रिपोर्ट है वो फिर सही नहीं आएगा, क्योंकि तारीख से लिंक होता है। कभी कभी बंदा जो है वो अपने हिसाब से जो है गलत तारीख लिख देता है, मतलब फार्मेट जो है उसका गलत डाल देता है। जैसे तारीख लिखना है तो 2, वैसे आपको इस तरह से लिखना चाहिए 2, इस तरह से 909 होता है और पूरा जो है तारीख आपने लिखना होता है। लेकिन लोग जो है वो जल्दबाजी में जो है बस छोटा सा तारीख लिख देते हैं, जैसे 2 9, तो फिर वो वहाँ पे वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा उसको, तो आपका रिपोर्ट नहीं आएगा। तो इसी तरीका, जो सबसे ईजी तरीका भी यही है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सामने आ जाता है। जस्ट इस पे क्लिक करें और जो जो भी तारीख आपने डालनी है उस तारीख को आप सेलेक्ट करें। अगर पिछला कोई मंथ आपको सेलेक्ट करना है तो इस एरो से ऊपर जो एरो है इस पे क्लिक करके आप मंथ को भी आगे पीछे कर सकते हैं। अगर अपना कोई तारीख लिखना है तो इस पे क्लिक करके वो तारीख लिख सकते हैं। तो तारीख आप हमेशा इसी से डाला करेंगे तो ईजी भी होगा आपके लिए और आपका जो शीट है वो क्लीन होगा और बड़े अच्छे से काम करेगा। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो बिल है। बिल पेज है, हम इस पे बिल बनाएंगे। तो बिल बनाना बड़ा ईजी है। यहाँ पर जो है अभी एक ही खाता इसमें लिखना है, तो चले हमें इसी बंदे का बिल बनाना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करके इसका नेम कॉपी कर लेंगे, ठीक है? कॉपी किया, बिल वाले जो है पेज पे आ जाएंगे। सबसे ऊपर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे उसका नाम, और ये टिक बटन जो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सब्र करने के बाद आप देख सकते हैं उसका बिल जो है वो आ गया है, ठीक है? इस तरह से आप उसका बिल बनाएंगे। और बिल पे भी यहाँ पे सेम वही आप क्लिक करके आप अपना जो एक बार अपने स्टोर का नाम लिख देंगे, हटाएंगे। सेम यहाँ अपना लोगो लगाएंगे, मोबाइल नंबर पे अपने शॉप का नेम, मोबाइल नंबर लिख देंगे, और एड्रेस में अपने शॉप का एड्रेस लिख देंगे। बिल पे यही आएगा। फिर अगला सप्लायर पेज है। सप्लायर पेज भी बिल्कुल कस्टमर पेज ही की तरह है, लेकिन वहाँ पे आप कस्टमर के लिखेंगे। यहाँ पे आप सप्लायर का ऊपर डिटेल लिख देंगे और नीचे जो आप उससे ख़रीदते हैं उसका कीमत, कितने पीसेस खरीदे और तारीख वसूल जब आप पैसे उसको देते हैं ना, तो सेम वैसे ही आपने सप्लायर पेज में भी वो लिखने हैं। अगला जो है ये हमारा डेली एक्सपेंसेस है। इसको रोजनामचा भी कहते हैं, क्रेडिट डेबिट वगैरह, ठीक है? तो इसमें आप अपने डेली के खर्चे लिखेंगे। बड़ा ईजी है इसको भी इस्तेमाल करना। डेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, डबल टिक, तो ये हमारे सामने जो है अ, इस कैलेंडर पे क्लिक करके हम डेट डाल लेंगे, ठीक है? चलो आज ही का डेट में डाल देता हूँ। आज के डेट में डाला। डिटेल में लिख देंगे कि किस चीज़ का खर्चा है। चलिए मैं लिख देता हूँ कि खर्चा हुआ हमारा, हमने दुकान का किराया दिया। दुकान किराया, तो दुकान अभी आगे आपके सामने जो है वो 2 खाने हैं, बल्कि 3 है, लेकिन तीसरा खाने में आपको कुछ नहीं लिखना होता है, वो ऑटोमेटिक आएगा वहाँ पे, टोटल आएगा आपका। तो एक एक्सपेंस है, एक इनकम है, ठीक है? इनकम जो है ग्रीन है, इसका मतलब इनकम मतलब आमदन, अगर आपका कोई आमदन हुआ है। एक्सपेंस मतलब आपका कोई खर्चा।
अब किराया जो है वो तो खर्चा है, तो हम ये इसी में लिखेंगे खर्चे में। कितना हमारा किराया था? चलो हमारा 7,000 रुपये दुकान का किराया था। तो आप देख सकते हैं अभी हम -7,000 में चल रहे हैं। अच्छा, ऊपर जो है ये ओपनिंग बैलेंस है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो आपके पास अभी अवेलेबल कितने पैसे हैं, जेब में आपके पास कितने पैसे या घर में, आप वो लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास है, चलो मैंने शुरुआत यहाँ से की, 1 लाख रुपए मेरे पास है, ठीक है। तो ये जमा कर देगा, ठीक है। तो 1 लाख से जो अभी हमारा एक्सपेंस है ना 7,000 रुपये, तो हमारे पास जेब में बच गए 93,000 रुपये। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, इतना इसमें कुछ है नहीं, बड़ा ईजी है, ठीक है। हमारे पास 1 लाख रुपये थे, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। हमारा खर्चा हुआ 7,000 का, हमने दुकान का किराया दिया। फिर हम यहाँ पे तारीख डाल देंगे, इस तारीख को भी हमारा जो है वो खर्चा हुआ। खर्चा जो है किस चीज़ का, वो हमने दिया बच्चों के स्कूल का फ़ीस दिया। इसमें आप ये दुकान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप दुकान के वगैरह या घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लोग घर के खर्चे जो है वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं ना, तो कि कितने कितने हमारे खर्चे हो रहे हैं और आमदन कितना हो रहा है, तो सेविंग के लिए वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। स्कूल का हमने फ़ीस दिया, तो स्कूल का फ़ीस जो है वो भी एक्सपेंस है, खर्चा है हमारा। स्कूल का फ़ीस हमने बच्चों का दिया जी 3,000 रुपये, ठीक है। फिर हम यहाँ पे तारीख डाल देंगे, कोई खर्चा हुआ छोटा मोटा, चले हम लिख देंगे चाय, हमारा चाय पानी पे हमारा खर्चा हुआ। ये पानी मैंने लिखा, कितना हुआ जी 500 रुपये, उसमें भी खर्चा हुआ। फिर हम तारीख डाल देंगे, आप अपने हिसाब से लिखेंगे जो कुछ हो रहा है ना। तो चलिए अभी हमारे पास कोई चेक आया, हमें किसी ने चेक दिया, और चेक था 50,000 रुपये का, ठीक है। पहले हम वो लिख देंगे चेक को। चलो HBL बैंक का जो है वो चेक जो है वो आया, तो वो तो हम आमदन है हमारा, तो हम इनकम में लिख देंगे, ठीक है। 50,000 का जो है वो चेक था। तो आप देख सकेंगे वो अभी 89,500 है ना, तो 50,000 हम जमा करते हैं। जैसे ही मैं जगह बदलूंगा तो ये इसके साथ जमा हो जाएगा। आप देख सकते हो 1,39,500। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, बड़ा ईजी है, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर कोई खर्चा हो रहा है तो आप उसका डिटेल लिखेंगे, तारीख और एक्सपेंस में लिखेंगे। अगर कोई इनकम हो रहा है तो इनकम में लिखेंगे। अच्छा, ये शीट जो है ज़रूरी नहीं है कि आप यूज़ करें, मतलब आप अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ यही वाला शीट चाहिए, इनको सिर्फ खर्चे लिखने हैं। कुछ ऐसे होंगे कि जिनको सिर्फ वो कस्टमर वाला चाहिए होगा, उनको अपने कस्टमर्स के जो है ना वो लिखना होता है, तो सिर्फ वो वाला यूज़ करेंगे। कुछ होंगे जिसको अपना सिर्फ सप्लायर के खाते मैनेज करने होते हैं, तो वो लिखेंगे, तो वो वाला यूज़ करेंगे। और कुछ होंगे जिनको तीनों चाहिए, तो तीनों यूज़ करेंगे। तो आप पे डिपेंड करते हैं, आप जो वाला शीट चाहे ना उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपका काम के आपका नहीं है तो आप जस्ट इग्नोर करें उसको। तो इस तरह से आप लिखेंगे, तो ऊपर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये 1 लाख रुपये थे जेब में, ठीक है। तो 50,000 रुपये जो है आपके पास और इनकम आया, ठीक है, क्योंकि चेक आया था हमारे पास। और हमने एक्सपे तो इतना जो है हमारा इनकम था, और जो 50,000, और एक्सपेंस जो है हमारा 1,05,000 रुपये हमारा खर्चा हुआ है टोटल, ठीक है। सॉरी, 1 लाख नहीं, 10,500 रुपये हमारा खर्चा हुआ है अब तक। और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में आप देख सकते हैं, ये आपको शो करेगा अभी कितने पैसे आपके जेब में बचे हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से आप इस पे खर्चे लिखेंगे, और अगला वाला जो है वो आपका इसी से कनेक्टेड पेज है, वो समरी। यहाँ पे आपको किसी मंथ या किसी दिन का जो है अगर आप चाहे तो, क्योंकि यहाँ पे इस पेज पे तो आपको टोटल शो करेगा। यहाँ पे अगर आप चाहें कि मेरे पिछले मंथ या इसी मंथ जो है या उससे आगे वाला मंथ या फिर किसी डेट पे मेरा कितना खर्चा हुआ था, कितना मेरा आमदन वगैरह हुआ, तो अगर आपको किसी मंथ डेट को ढूंढ कर निकालना है ना, मंथ को निकालना है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं जनवरी सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमने जनवरी का कुछ लिखा ही नहीं है। आप अपने हिसाब से जब इस पर डेटा डाल लेंगे, जिस जिस मंथ का होगा वो आएगा। तो यहाँ मैं जनवरी हटा देता हूँ अभी जो। अच्छा, इसके नीचे जो है यहाँ पर आप कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते, सिर्फ इन दो जगहों पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ लिखना ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक है सब कुछ, यहाँ पे आपके डेटा सामने आएगा। तो डेली एक्सपेंस से जो है अभी ये सितंबर का जो है महीना, इसी में हमने खर्चा किया हुआ है 1 सितंबर जो है। तो हम यहाँ पर जो है हम 1 सितंबर जो है उसको सर्च करते हैं कि चलो 1 सितंबर पे हमारा कितना खर्चा हुआ था। तो हम यहाँ क्लिक करके ये फरवरी में भी है, तो इसको सितंबर जो है, अच्छा इसमें एक पे क्लिक करके ओके करते हैं। थोड़ा सा वेट, और आपके सामने जो है आ गया। आप देख सकते हैं कि जो जो खर्चा हुआ था उसका जो है नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका डिटेल है, और ऊपर आपको टोटल में भी शो कर देता है कि इतना जो है वो आपका इनकम हुआ था। ये इतना, सॉरी, इतना जो है आपका इनकम हुआ था 50,000, 10,500 आपका खर्चा हुआ था, और इतने पैसे आपके पास वो बचे थे। तो ये खुद भी आपको समझ में आ जाएगा, ये जो शीट्स हैं ना सारे आपको खुद भी समझ आ जाएंगे। जब आप इसको एक बार यूज़ करना शुरू कर देंगे ना, तो खुद ही बंदे को समझ आ जाता है, एक्सपीरियंस जो है वो आपका फिर हो जाता है। तो इसमें इतना कुछ है नहीं, ये बड़ा ईजी है, कोई भी बंदा बड़ी ही ईजीली इसको यूज़ कर सकता है। मैं अगेन बता दूं आपको, अगर आपको इन शीट को नहीं यूज़ करना है, डेली खर्चे नहीं लिखने, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। सप्लायर को नहीं यूज़ करना है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप वही वाला जो है जस्ट यूज़ करें, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं।
और लास्ट में आपको मैं इस बटन के बारे में बताऊँ, ये जो प्लस बटन है ना, इस पे आप नहीं क्लिक करें, ठीक है? क्योंकि जब इस पे आप क्लिक करते हैं तो एक नया शीट इसमें ऐड हो जाता है, तो एक एनोइंग सा होता है, आपको भी समझ में नहीं आती कि अब इसका क्या करना है। क्लिक करते तो इस तरह से एक वाइट जो है आ गया, तो वैसे ही गंदा हो जाता है ना एक आता। आप अपने शीट पे इस तरह से आ सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप से गलती से ऐड हो भी गया तो आप देख सकते हैं इसका नेम फिर इसे इंसियो में होता है शीट 8। तो अगर इस तरह से कोई है तो आप इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, इस पर आप दोबारा इस तरह से क्लिक करेंगे और ये डिलीट जो है इस पर क्लिक करके आप डिलीट कर लेंगे। लेकिन ख्याल रखना है आपने क्या कोई मेन शीट आप डिलीट ना करें, जैसे जिनका नाम है ना, इनको आप बड़ा ख्याल रखें कि आप इनको डिलीट ना करें। तो बस ये याद रहे आपने कि जो तारीख है वो आपने यहाँ से डालना है, ठीक है? इसी ऑप्शन से आपने तारीख डालना है, और शुरुआत जब आप करेंगे तो सबसे पहले आपने अपने सारे प्रोडक्ट्स जो है वो स्टॉक वाले पेज पे आपने दर्ज करने हैं यहाँ पर, ठीक है? आप अपने सारे प्रोडक्ट्स जो है वो एक बार यहाँ पे दर्ज कर लेंगे, यहाँ पर जो स्टॉक आपके पास अवेलेबल है वो लिख देंगे, उसका जो आपने जिस पीस प्राइस पे खरीदे यहाँ पे वो लिख देंगे, जिस पे आप बेच रहे हैं जिस प्राइस पे आप वो लिख देंगे, बस आपका काम हो गया। और फिर जब आप स्टॉक जो है, माने प्रोडक्ट एक आपके पास 10 पीसेज अवेलेबल है, ठीक है? और आप जो है अभी और भी स्टॉक आप लेकर आए, 10 आपके पास दुकान पे अवेलेबल है और आप 50 पीसेज और लेकर आए, तो ईजी है, जस्ट इस 10 को आप मिटा लेंगे, 50 वो थे तो 10 और 50, ठीक है? 50 के साथ इस 10 के साथ वो 50 मिला लेंगे, तो आप इसको 10 से स्टार्ट कर लेंगे। इस तरह से जो भी प्रोडक्ट्स आप लेके आते हैं तो आप इसके साथ वो जमा करेंगे। और मैं आपको एक्सेस का बताऊँ कि इसको आपको एक्सेस कैसे देना है दूसरे बंदे को। तो दूसरे बंदे को एक्सेस देना जो है आप बड़ा ईजी है, ठीक है? इस सबसे ऊपर आप इस प्लस आइकन को देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है? इस पे आप क्लिक करेंगे और दूसरे बंदे जिसको भी आपको एक्सेस देना है कि उसके पास भी आपका एक आता आ जाए, तो उसको कहे कि ये वाला ऐप आप डाउनलोड करिए, गूगल शीट ऐप जो है उसको कहे कि डाउनलोड करें, ठीक है? वो डाउनलोड करेगा और उसका जो जीमेल है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है? यहाँ पर उसका जीमेल लिख दे, इस तरह से जो भी जीमेल उसका होगा, और इस बटन पे क्लिक करेंगे और उससे कहे कि इस बटन पे आप क्लिक करेंगे और उससे कहे कि अभी अपना ऐप ओपन करें, तो ये खाता उसके पास भी आ गया होगा। और ये आप लैपटॉप में कैसे ओपन करेंगे, बड़ा ईजी है। लैपटॉप में आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें, ऊपर जो ये डॉट्स है इस पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपके सामने ये गूगल के जो ऐप्स होते हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। आप सामने देख सकते हैं ये गूगल शीट ऐप है यहाँ पे, तो जैसे इस ऐप को आप ओपन करेंगे सामने आपका खाता इसमें पड़ा होगा। तो इसमें वही सेम जीमेल ओपन होना चाहिए जो आपके फ़ोन में ओपन है और जिसपे हमने आपको ना एक्सेस दिया है। अगर इसमें अलग जीमेल ओपन है और आप वो वाला इसमें नहीं लॉगिन करना चाहते, तो फिर इसमें जो लॉगिन है ना जीमेल, आप इस जीमेल को एक्सेस दे दें। एक्सेस का भी मैंने आपको तरीका बताया किस तरह से दिया जाता है। अपना ऐप ओपन करेंगे और यही जीमेल जो कि लैपटॉप में ओपन है, इस जीमेल को आप वहाँ से एक्सेस देकर सेंड पे क्लिक करेंगे, तो इसमें भी सेम यही आपका खाता मोबाइल वाला जो है लैपटॉप में भी आ जाएगा। और मैं अगेन आपको बताऊँ, अगर आप इस वीडियो को नहीं भी देखें, अगर आपने इस वीडियो को ना भी देखा हो ना, तो भी आपको इसको बड़ी ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको कुछ दिन यूज़ करेंगे ना तो खुद ही सारे फीचर्स आपको वो समझ आ जाएँगे, क्योंकि इसमें इतना कुछ है नहीं कि आपको समझ नहीं आए।